कोरोना की दहशत, लॉकडाउन और बाजार के बॉटम को करीब एक साल पूरा हो गया है। और बाजार के लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक साल इतिहास में सबसे ज्यादा एक्शन पैक साल रहा है। जी हाँ, पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स ने बाजार में वो सब कुछ देखा जिसे देखने के लिए कई कई साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। यहाँ कोरोना के कहर से निफ्टी गिरकर आधा रह गया, 7,500 हो गया। और किसी ने सपने में नहीं सोचा कि 7,500 होने के बाद एक ही साल में दुगुना होकर नया रिकॉर्ड बनाकर 15,000 के पार भी निकलेगा। पिछले एक साल में जो कुछ हुआ उसे कैसे देखना और समझना चाहिए, कोरोना काल से हमें क्या सीख मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, और आगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम इस खास मौके पर लेकर आए हैं ये एक बेहद खास सीरीज, बाजार के बॉटम से टॉप तक। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर, एबेकस मनी मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पिछले एक साल पहले फ्लैशबैक में जाएं, क्या मूड माहौल था उस वक्त? चेहरे लटके हुए, सब उदास, और ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया खत्म होने वाली है। और आज ऐसा लग रहा है कि बस इससे खूबसूरत और हसीन दुनिया क्या मिलेगी। क्या इसी तरह के इमोशंस हैं आपके भी? आई थिंक अनिल जी, आपने एकदम सही कहा। इसी दिन लास्ट ईयर जो हमारे पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ था, हमारे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमको घर में जबरदस्ती बैठना पड़ रहा था। इकोनॉमी पूरी बंद हो गई थी। डर से ज्यादा ये अनिश्चितता थी कि कब खुलेगा और क्या होगा, जान बचेगी कि नहीं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की देख रहे थे। लेकिन ये अपने को एक साल ये भी दिखाता है कि जो कहते हैं ना कि हर नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव है, और हमें अपने आप पे संतुलित और थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए, और आगे उम्मीदें बहुत और अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है। आई थिंक एक साल क्लियरली दोहराता है। साल से थोड़ा और फ्लैशबैक में मैं लेके जाऊं आपको सुनील जी, 2018 तक, लगभग इसी वक्त मार्च अप्रैल में 2018, मार्च भी क्या, हाँ फरवरी या मार्च में आपने 2018 में एबेकस की शुरुआत की थी। और तब से लेकर जो मुश्किल भरा समय आया बाजार के लिए, आमतौर पर आप शुरुआत करो और अच्छा टाइम हो तो लगता है कि बढ़िया बढ़िया पैसा बन रहा है, सारे लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। लेकिन ये 2 साल बड़ी मुश्किल से निकाले। लेकिन इस मुश्किल वाले 2 साल में जो एबेकस ने ग्रोथ की, इतने सारे आपने फंड्स बनाए, आपका एयूएम जबरदस्त भाग रहा है, ये लेसन्स, ये लर्निंग्स क्या रही आपकी पिछले 2-3 साल की, 2018 से लेकर अब तक की? देखिए क्या है ना अनिल जी, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट जब करना चाहिए जब उनके हित में हो, नहीं कि जब माहौल बहुत अच्छा हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रहा कि हमारे जो स्टार्टिंग के 1.5-2 साल रहे वो थोड़े चैलेंजिंग रहे। उस हिसाब से क्या हुआ ना, जो इन्वेस्टर जिसको हम कन्विंस कर पाए कि आप 3 साल 5 साल का व्यू लो, वो इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्टर बने। और जब मौका अच्छा आया, बाजार अच्छा हुआ, तभी रिटर्न भी उनका ही अच्छा बना। आई थिंक उससे एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको एक तो इक्विटी में 3 4 5 साल का व्यू लेना चाहिए। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी में है ना, स्पीड ब्रेकर आएंगे, बट हाईवे बहुत लंबा है, और ये हमें आगे तेजी से गाड़ी भगाने की पूरी पूरी फैसिलिटी देगा। तो अगर आप वो स्पीड ब्रेकर जब आए तब गाड़ी स्लो कर लो, तब अपने आप को संभाल लो, उसके बाद में आपको भागने के बहुत मौके मिलेंगे। आई थिंक ये इन्वेस्टरों को और हमारे को एक क्लियर एक लेसन है कि लंबा आप सोचिए, ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, और इन्वेस्टर के हित में आप सोचिए तो बाजार अच्छा है खराब है, अल्टीमेटली रिटर्न्स तो बनेंगे ही बनेंगे। बिल्कुल। लंबा सोचकर अगर खराब समय में पैसा लगाएं तो ये सबसे बढ़िया काम है, और यही हमने देखा भी है। खराब समय भी बहुत जल्दी से आया, संभलने का मौका नहीं दिया। पिछले साल फरवरी मार्च में इतना तेज़ी से गिरेगा ये सोचा नहीं था, लेकिन रिकवरी उतनी तेज आई। ज़्यादा सरप्राइज रिकवरी से हुए या ज़्यादा शॉक गिरने की स्पीड से लगा? नहीं, शौक तो दोनों तरफ ही लगता है अनिल जी, और गिरने की तरफ जब भी शौक लगता है तभी उसका झटका भी बहुत जोर से लगता है। बढ़ते टाइम तो शौक होता है, उसका तो मजा आता है। बट आई थिंक सी, गिरना बहुत ही स्वाभाविक था। जैसे मैंने कहा, हमारे सबके लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप हो गई। तो हमें पता नहीं था ये कैसे होगा, बट एक ये क्लियर था कि अगर जिंदा बचे तो पैसा बहुत बनेगा। बट तब ये डर था कि जिंदा भी बचेंगे कि नहीं, वो भी पता नहीं था। आई थिंक एक तो वो था। दूसरा, आई थिंक दूसरा एक क्लियर है कि ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। हमारा जो एक
रहने का स्वभाव है, खर्चा करने का स्वभाव है, हमें काफ़ी चीज़ों की आदत हो गई है, वो आदतें हम थोड़े दिन तक दबा के रख सकते हैं। उसके बाद में तो वो स्प्रिंग की जैसे बाहर निकलती है जोर से। आई थिंक यही हुआ। हमें 3, 4, 6 महीना इतना जोर से सबको बाँध के रखा था कि जैसे हमें थोड़ी छूट मिली, आई थिंक हमने सबने अपना नॉर्मल सी बिहेव करना चालू किया और उसके हिसाब से सेल्स, कंजम्पशन, स्पेंडिंग सब जोर से बढ़ के आई। दूसरा एक थोड़ा-सा सपोर्ट गवर्नमेंट, दुनिया भर की गवर्नमेंट से मिला। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी सिस्टम में, फिस्कल स्टिमुलस बहुत ज़्यादा थे, इंटरेस्ट रेट्स की दरें बहुत कम हो गई। तो आई थिंक ये सब चीज़ एक साथ में मिल गई, पेंट अप डिमांड और चीप लिक्विडिटी। आई थिंक दोनों के देखते हुए जो इकोनॉमी रिकवरी है, वो एक्सपेक्टेशन से डेफिनिटली डेफिनिटली फास्टर हुई है। तो लोग ये मान रहे थे कि कुछ बदला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोरोना वैसा का वैसा था, लेकिन बाजार बढ़ गए, भाग गए। अब हम बढ़कर लाइफ टाइम हाई के आसपास भी हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या नज़र आता है? इस वक्त जो बाजार हैं वो महंगे हैं, रीजनेबल हैं, या अब भी सस्ते हैं? देखो, अगर आप निफ्टी पी देखिए तो थोड़ा महंगा लगता है बाजार, लेकिन अगर आप एक साल आगे जाएं तो निफ्टी पी करीब करीब 18 टाइम है। लेकिन अनिल जी, आप देखिए ना, निफ्टी का कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो गया है। जो पहले शेयर थे और आज के जो शेयर हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी निफ्टी में करीब करीब 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कंजम्पशन स्पेस में हैं, जिनका पी ऑन एन एवरेज 60 टू 80 है। उसको देखते हुए निफ्टी का पी थोड़ा सा ज्यादा आर्टिफिशियली नजर आता है। बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें, जहां ग्रोथ है, जहां कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, वहां अभी भी कंपनियां काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। दूसरा, अगर आप अगेन इंटरेस्ट रेट को देखें तो इतनी कम इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में और दुनिया भर में कभी हमें देखने को मिली नहीं। और उसको देखते हुए एक ये माना जा सकता है कि स्ट्रक्चरली जो हमारा पी रेशियो जो 16 साढ़े 16 था एवरेज में इंडिया का, वो हो सकता है बढ़ के अभी 18 साढ़े 18 एवरेज हो गया हो। तो वो दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो निफ्टी इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट चीप। आई थिंक इट इज फेयरली वैल्यूड। बट अगर आप उन कंपनियों और उन सेक्टरों पे फोकस करें जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 15% 17% आ सकती है, तो मेरा मानना है अनिल जी, उन कंपनियों में अभी भी आप 15-17% सीएजीआर कमा सकते हो। और आई थिंक वो काफी अच्छा रिटर्न है। दूसरी ये भी बात है कि जो इंडिया में 5-6 साल से एक इकोनॉमिक जो पुश था, वो थोड़ा सा मिसिंग था। वो लास्ट 6-8 महीने में गवर्नमेंट के जो डीड्स हैं, एक्ट्स हैं और वर्ड्स हैं, उससे काफी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। वेदर इट इज प्राइवेटाइजेशन, स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफी ऐसी स्कीमें हैं जिससे इंडिया में बहुत बड़ी स्पेंडिंग होने वाली है और दुनिया भर से पैसा भी इंडिया में आ रहा है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट की विलिंगनेस भी है, जरूरत भी है, और अभी इजी मनी और चीप मनी भी अवेलेबल है। तो इनको देखते हुए ऐसा पॉसिबल है बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी में कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जो पुरानी 7-8% के बीच में थी, वो जल्दी ही वापस आ जाए। तो आई थिंक स्कोप है अभी भी पैसा बनाने का काफी। स्कोप बनाने का है, पैसा बनाने का अब भी है। लेकिन जो आप चीप मनी की बात करें कि सस्ता पैसा है, बड़ा पैसा है, लिक्विडिटी है, ये सारी बाहर से आ रही है, इम्पोर्टेड है। जिस तरह से एफआईज का पैसा आया है भारतीय बाज़ारों में, और जिस तरह से ब्याज दरें दुनिया भर में बहुत निचले स्तरों पर है, हमारे यहाँ भी। लेकिन अब कहीं कहीं जो ये संकेत आ रहे हैं जिससे डर भी लग रहा है लोगों को कि कहीं ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ना शुरू ना हो जाए, या जो लिक्विडिटी है वो कहीं कम ना हो जाए। तो क्या वाकई में इस लिहाज से अब अगला एक साल थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा, या अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है? 2-3 साल तक तो लिक्विडिटी और ब्याज दरें दोनों इक्विटी मार्केट के फेवर में रहेगी। देखिए अनिल जी, यूएस की जो 10 ईयर इंटरेस्ट रेट्स है वो थोड़ी ऊपर आई है, और जो आप कह रहे हो वो उसी का संकेत है कि लोगों को लग रहा है कि टेपर टेंट्रम और ये सब फिर से शुरू हो जाएंगे। जब भी सब फैक्टर्स प्री कोविड आ गए हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट भी प्री कोविड आया है। आई थिंक मार्च 2020 में यूएस 10 ईयर यील्ड 1.7 था, अब नीचे जाके ये फिर से 1.7 आया है। तो अगर सब चीज प्री कोविड पे आ गई और ये भी प्री कोविड पे आ गया है, तो आई थिंक इतना घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा ये भी है कि ये जो स्टिमुलस गवर्नमेंट ने दिया है, वो अल्टीमेटली आगे जाके उसको थोड़ा बहुत टाइटन करेगा, लेकिन ये कल का कल नहीं होने वाला है। ओनली लास्ट वीक यूएस फेड ने $1.9 ट्रिलियन का फिर से स्टिमुलस दिया है। आई थिंक कोई कंट्री,
कोई सेंट्रल बैंक ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि आप कल का कल टाइटनिंग शुरू कर दो। अभी भी इकोनॉमी ग्रोथ पूरी तरह से नॉर्मलसी पे आई नहीं है। कोविड में अभी भी ऑन एंड ऑफ केसेस बढ़ते घटते रहते हैं, तो एक थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो हमारा व्यू है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स इंटरेस्ट रेट्स थोड़े नीचे की तरफ ही रहेंगे। हाँ, बीच बीच में जरूर कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े बढ़ेंगे घटेंगे, और उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी भी होगी। आज के जमाने में व्हेन न्यूज़ फ्लो इज सो इजीली फ्लोइंग, आई थिंक हम सबको सेम फैक्टर सेम टाइम पे पता चलता है, और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल हैं, हम उसी एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ हम एक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, बट हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ ज्यादा बड़ा करेक्शन की उम्मीद है। 5-7% करेक्शन तो आते जाते रहेंगे और आने भी चाहिए, उससे बाजार स्ट्रेंथन ही होता है। और आई थिंक इन्वेस्टर से मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि करेक्शंस को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, ना कि इससे घबरा जाएं। अच्छा, घबराने की एक बात और फिर से हो रही है, हालांकि उतना डर नहीं है जितना पिछले साल इसी वक्त मार्च में था। फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को डर ये भी लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन फिर से ना हो जाए। तो क्या सिर्फ हेल्थ का ही ध्यान रखना है? वेल्थ के लिहाज से चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि जो इतना पुराना ऐसा ख़राब समय देख लिया तो अब ये क्या, ये भी निकल जाएगा? नहीं, हेल्थ की तो हेल्थ का तो ध्यान हर समय रखना चाहिए, कोरोना हो या नहीं कोरोना हो। आई थिंक अल्टीमेटली जान है तो जहां है, तो हेल्थ का तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए। तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए 100%। और उसमें जो पुराने जो दो टर्म है, ग्रीड एंड फियर, वो दोनों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट वो दोनों को नियंत्रित में रखिए। एकदम बढ़ते हुए बाजार में आप लालची होके अपनी जरूरत से बड़ा सौदा मत कर लीजिए, और सेम वे आप डर के मारे ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच दें। तो कोविड के टाइम पे लोगों ने बोला कि सब इक्विटी बेच दो, तो एक ही बात थी, अगर जान रहेगी तो इक्विटी अच्छा करेगी करेगी, और अगर जान ही नहीं रहेगी तो आपका इक्विटी में है कि गोल्ड में है कि फिक्स्ड इनकम में है, वो आपके तो काम आने वाला नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे और हम ये व्यू लेंगे कि 3-4 साल में पेंडेमिक आया है, इतने सारे वैक्सीन आ गए, जहां जहां वैक्सीन यूज हुए हैं, यूएस, यूके, इजराइल में, वहां पे केसेस बहुत जोर से कम हुए हैं। इंडिया में भी रोल आउट बहुत जोर से हो रहा है, 30-30 लाख लोग एक दिन में वैक्सीन ले रहे हैं। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये स्टेबलाइज हो। थोड़ा बीच बीच में केसेस आते रहेंगे, जैसे कहा, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, लेकिन अभी जानलेवा नहीं है इतना जितना पहले हुआ करती थी। तो आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मुझे तो लगता है कि इंडिया में आप पॉजिटिव रहिए, आपका हरदम पैसा बनेगा, और हर गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। ठीक है। और आप कह भी रहे हैं कि 15 से 18% अगर इतना आपको बनाना है तो मुश्किल काम नहीं है अब भी, और आपकी तो ज़बरदस्त महारत है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को पहचानने की, और उनमें मतलब समय से पहले या सही वक्त पर कहूँ एंट्री करने की, और उसमें आप काफ़ी लंबे समय तक फिर इन्वेस्टमेंट करके उसे होल्ड करके उसमें पूरा आप कमाई करने के बारे में सोचते हैं। क्या अब भी ढेर सारे मौके हैं इंडेक्स के बाहर कि आप छोड़ दीजिए, सेंसेक्स निफ्टी ज़्यादा भागे बढ़े ना बढ़े, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का साल हो सकता है ये? देखिए ना, जब भी इकोनॉमी अनिल जी अच्छा करती है ना, तभी मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनियां फास्टर ग्रो होती है। दूसरा, अभी नए नए सेगमेंट्स आ रहे हैं जिसमें नेसेसरली कंपनियां स्मॉल है। जैसे अभी इंडिया में डिजिटल कंपनियां बहुत छोटी हैं, अपने लोकल ब्रांड्स की कंपनियां काफी छोटी है, सिलेक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां काफी है जो अच्छा कर रही हैं। तो इंडिया में ना, इट्स अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में लाखों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एकदम मन लगा के, एकदम जी जान से, पैशन के साथ में काम कर रहे हैं, और वहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में भी है, लेकिन वैल्यूएशन आपको ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा अच्छी मिल रही है, क्योंकि वहां अभी भी लोगों को थोड़ा सा असमझ है, या थोड़ी सी चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा मानना है कि लार्ज कैप इन्वेस्टर को नेक्स्ट 3-4 साल में मे बी 8 से 10% की रिटर्न बन सकती है बाजार में, वहां पे भी पैसा बनेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मे बी 13-14 से लेकर 17-18% रिटर्न बनाना भी मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज हमारा व्यू है कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां प्रॉफिट आपका 5 साल में डबल हो सकता है। और अगर प्रॉफिट 5 साल में अगर डबल हो गया और आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, तो आपका पैसा भी 5 साल में डबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक बात है। तो अगर हम ढंग के स्टॉक्स अभी भी पसंद कर पाएँ और सही निवेश कर पाएँ तो 5 साल में पैसा दुगुना तो हो सकता है।
अब सुनील जी, पिछले साल इस वक्त थोड़ा आसान था कि किस तरह के शेयर खरीदें, कौन से सेक्टर्स पर भरोसा करें, क्योंकि घर में बैठे पता है खाने पीने की चीज़ें तो काम में आ ही रही है, इंटरनेट वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह। लेकिन अब देखें तो सभी बढ़ा हुआ है, ऐसा कोई सेक्टर या कोई ऐसी थीम ऐसी है नहीं कि जहाँ ऐसा लगे कि भाई अब ये सस्ता है। तो अब सस्ता ना भी हो तो रीजनेबल क्या है इस मार्केट में? अभी आपको कहाँ लगता है कि यहाँ अब भी हम सेफ हैं? देखो, एक एक भगवान ने जब भी इंसान को बनाया ना, तो एक पछतावा हमारे कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर दिया। तो बाजार तेजी हो मंदी हो, हरदम पछतावा होता है। बाजार करेक्ट। गिरता तो पछतावा होता है कि हमने बेच क्यों नहीं दिया। बाजार बढ़ जाता तो ऐसा लगता है अरे बेवकूफ थे, इतने सस्ते शेयर मिल रहे थे, हमने ले क्यों नहीं लिया। तो राइट। पछतावा तो हरदम होना है। आपने सही कहा कि लास्ट ईयर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लास्ट ईयर लोगों को डर भी था, तो बहुत कम लोग वो अपॉर्चुनिटी का फुल फायदा उठा सके। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, अभी भी हमारा मानना है कि आईटी डिजिटल इकोनॉमी इंडिया में बहुत ही आगे जाने की उम्मीद है। अभी तो शुरुआत है ये, तो ये सेक्टर में बने रहिए, बहुत ही अच्छा सेक्टर है। आई थिंक फार्मा लास्ट 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये वैक्सीन बन गया तो अभी कुछ नहीं होगा, सब एकदम हट्टे-कट्टे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। बट दिस इज अ सेक्टर जहाँ पे ये है ना, सदाबहार सेक्टर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारा शरीर है, कुछ ना कुछ होते रहेगा। आई थिंक इंडियन कंपनीज वर्ल्ड क्लास कंपनी है, एकदम कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो सेक्टर में अभी भी हम बने हुए हैं। मैंने आपको कहा फाइनेंशियल सेक्टर, आई थिंक जहाँ पे कॉर्पोरेट लेंडिंग है, अगर इकोनॉमी ग्रो हुई, जो हमारा मानना है कि 7-8% इकोनॉमी ग्रो हुई, मानी नॉमिनल बेसिस पे 10-11%, तो क्रेडिट ग्रोथ जो मिसिंग था लास्ट 4-5 साल में, वो फिर से आ सकता है। और एनपीए का प्रॉब्लम बड़ी हद तक ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बिकॉज अभी कोई डिफॉल्ट आज 4-5 साल में हमें देखने को नहीं मिला है। तो उसको रहते हुए और बहुत ही लो प्राइस लायबिलिटी को देखते हुए, आई थिंक दैट अगेन इज अ गुड सेगमेंट टू लुक एट। द अदर थिंग इज, ये जो अपने है ना, जो जो ब्रांड्स हमें बहुत ही एकदम विजिबल हैं सिटी में, उसकी पी 70-80 है। बट जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो टाउन और विलेजेस को जो ब्रांड केटर करते हैं, जो बेसिकली डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट वो कंपनियां अभी भी 15-17 पी में मिल रही है। आई थिंक हमारा फोकस एक बहुत बड़े वे में उस सेगमेंट पे भी है, जहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांड जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटीज और टाउन्स को केटर करते हैं, उन पे है। सुनील अगेन जी, हमारा सुनील जी, व्यू है कि जी, भारत विल ग्रो इस फास्टर पे देन इंडिया। मुझे एक आध एग्जांपल देके बताइए, नॉट लाइक रिकमेंडेशन ऑन स्टॉक, बट क्या क्या किस तरह की थीम आप बात करें कि जो जहाँ सिटी वाली जो शहर में कैटर करने वाली जो कंपनियां बड़ी महंगी है, गांव में करने वाली जो सस्ती, थोड़ा सा कोई एक थीम देके बताएं सर। सर, जैसे इनरवेयर सेगमेंट है, हाँ। इन वहाँ पे काफी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में जो वैल्यू सेगमेंट को केटर करती है, और अच्छी कंपनियां हैं, आरओई बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनियां हैं। आई थिंक वहां देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में रूफिंग है, पाइप्स है, कंप्लीट एक बोलते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया में, काफी सस्ता है। फर्नीचर है जो केटर करता है टीयर 2 टीयर 3 में, इंक्लूडिंग प्लास्टिक फर्नीचर। आई थिंक दैट इज अगेन अ सेगमेंट विच वी कैन लुक एट। मेरा मानना है कि जैसे नॉर्मल सी होगी, retail segment focused on tier 2 tier 3, textile garment focused on tier 2 tier 3, आई थिंक ये सब सेगमेंट में आपको है ना काफी जोर से एक ग्रोथ दिखेगी। अनिल जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट 1 साल में शादियां कम हुई है। मैंने सुना है बच्चे भी कम पैदा हुए हैं, बिकॉज पीपल वर अ लिटिल बिट अफ्रेड। और ये सब नॉर्मलसी में जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमी पूरी तरह से खुलेगी। तो राइट। एक बहुत बड़ा एक पेंट अप डिमांड ये सब सेगमेंट में आएगा। और आई थिंक जहाँ पे कंपनियां जो सरवाइव कर चुकी है, ये इतना बड़ा जो एक हेडविंड था, जहाँ पे 5-5, 6-6 महीने दुकानें नहीं खुली और फिर भी वो कंपनियां सरवाइव कर गई बिकॉज उनके डेट नहीं थे। आई थिंक वो कंपनियां काफी अच्छा करेगी। दूसरा एक है ना कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, उसमें भी इंडियन कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है। ये जो मेक इन इंडिया फाइनली इट इज कमिंग ट्रू। तो एक वो सेगमेंट भी स्टॉक स्पेसिफिक है, बट वो सेगमेंट भी एक दिखने लायक है। एसेट क्लासेस पे भी आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि सोना भी 55-56 हज़ार से 45-44 हज़ार आ गया। रियल इस्टेट थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहा है, डेट बॉटम पर है। तो इनमें कहीं कोई पैसा लगाने के मौके दिखते हैं सर आपको, थोड़ा बहुत अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना हो तो?
सो सी फिक्स्ड इनकम में अनफॉर्चुनेटली यील्ड बहुत ही कम आ चुकी है, और दूसरा टैक्स वहां पे 30 से 40% लग जाता है आपके स्लैब के हिसाब से, तो हाथ में कुछ बचता नहीं है, 3-4% ही बचते हैं। तो पता नहीं उसमें 3-4% कभी कभी तो एक दिन में बन जाता है। बट फिक्स्ड इनकम सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, बट आपको वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा आपको वो हेल्प नहीं करेगा। गोल्ड पे मेरा नियर टर्म व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि काफी कंसोलिडेट हो गया है सोना 1950 से 1750 के आसपास के लेवल में, तो एक नियर टर्म अपटिक सोने में जरूर हो सकती है। और आई थिंक इंडियन बाय नेचर हमारे पास 5-7% हमारे नेटवेल्थ का सोना रहता ही है, उतना तो रहेगा ही। रियल एस्टेट में आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आपको अगर घर खरीदना हो खुद के रहने के लिए, तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम। इतना कम ईएमआई में आपको लोन मिल रहा है, थोड़े बिल्डर भी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं डिस्काउंट की, गवर्नमेंट भी आपको स्टैम्प ड्यूटी एटलीस्ट 31 मार्च तक तो आपको थोड़ी छूट है उसमें। तो आपको खुद के रहने के लिए घर खरीदना है तो इससे बेहतर समय नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी कमर्शियल रियल एस्टेट जो अच्छा कर रहा था उसमें भी थोड़ा सा हेडविंड है। या वर्क फ्रॉम होम 20-25% तो रियलिटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करिए। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरे सारे एसेट क्लासेस पर आए। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकाला, और आज से हमने जो इस सीरीज की शुरुआत की है बॉटम से टॉप तक, उसमें आप हमारे पहले मेहमान रहे, और बहुत इंसाइट मिली आपसे बातचीत करके, और आगे के लिए आउटलुक भी। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज़ पर। नमस्कार।